नमस्कार बच्चों, आज हम लोग मैथ्स मसाला चैनल पर सुशील सर आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर का जो है कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुने। देखिए वेन आरेख का मतलब होता क्या है, जैसे ये है, दे रहा है आपको सोना, धातु और प्लेटिनियम। तो क्या ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं? तो देखिए सोना क्या होता है, धातु होता है, सोना धातु होता है, तो ये सोना हो गया और प्लेटिनियम भी धातु है, ठीक है ना। तो ये भी धातु है, तो ये धातु के अंदर में आ जाएगा और ये क्या हो गया, पूरा धातु हो गया। तो सोना, धातु और प्लेटिनियम, तो सबसे बेस्ट रिलेशन क्या हो गया, 4 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एग्जाम जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन कराना है, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको कराएंगे हम। कंप्लीट आपको मिलेगा 2018 का जो है कि क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिए, श्रीलेखा के भाई की इकलौती बहन। देखिए श्रीलेखा के भाई के इकलौती बहन, जब श्रीलेखा एक खुद फीमेल है और इसके भाई के इकलौती बहन, तब तो श्रीलेखा स्वयं हो गई बहन। के पिता फादर, मतलब के पिता की बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, किस प्रकार श्रीलेखा से संबंधित है, तो चाची या बुआ, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि डिवाइडेड 1380 एमोंग ABC। कहता है कि ABC में 1380 रुपया को डिवाइड करना है, सो डैट ए गेट्स 5 टाइम्स ऑफ C। ए जो है C के 5 गुना और ए जो है B के 3 गुना प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर बच्चों, A/C बराबर 5:1 और A/B इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो B/A/C बराबर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो क्योंकि A बीच में इसलिए लिए कि A इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन A है, इसलिए A बीच में लिए। तो यहाँ देखिए A/C लिखना है तो 5:1, तो 5 लिख दिए A के नीचे, C के नीचे 1, और ये नहीं है कुछ तो ये 5 लिखाएगा, ठीक है। ये मैं रेशियो चैप्टर का मेरा वीडियो देख लीजिएगा जिनको डिटेल में समझना हो तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए A/B बराबर 3:5, तो A के नीचे 3 हो गया, B के नीचे 1 हो गया, 3:1, और C के नीचे ब्लैंक है, तो जो नजदीक का अंक होता है वो 3 बढ़ा गया, ऊपर ऐसे गुना कर लिए। तो आपको आ जाएगा 5 एकम 5, तो लिख सकते हैं B/A/C बराबर 5 गुना 1 5, और 5 गुना 3 हो गया 15, और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो गया रेशियो। तो A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, 15:5:3, ठीक है। अब 1380 रुपया है, बांटना है, डिवाइड करना है ABC में, तो हम लोग लिख सकते हैं A का हिस्सा बराबर 15 गुना कुल रकम 1380 बटा अनुपातों का योग 15 5 20 3 23। 23 से कितना बार में काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार में। देखिए तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 13, 60 बार में कट गया। तो 15 छके 90, 900 हो गया A का हिस्सा। देखिए किस कौन सा ऑप्शन में है, ए में है, बाकी में है ही नहीं। तो चलिए सीधे डायरेक्ट आंसर लगाएंगे और क्लोज करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, आप रेशियो के मेरे चैप्टर में जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। कल्याण जो है अपनी बहन से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है,
और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, और पिता से फादर से कितना छोटा है, 5 गुना छोटा है, पिता से 5 गुना छोटा है और अपने पिता से 5 गुना, तो पिता से माने कि पिता इसका कितना गुना है, 5 गुना है, ठीक है। 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 58 साल होगा। 2 साल के बाद जो है कि उन दोनों की उम्र जोड़े तो 58 साल होगा, ठीक है ना। कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना हो गया, और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, 5 गुना हो गया छोटा। 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 58 साल होगा, मतलब कि बहन और पिता का उम्र जो है कितना साल होगा, 58 साल होगा। कब, 2 साल बाद, तो 2 साल पहले कितना होगा, माने वर्तमान में बहन और पिता का अनुपात क्या है, योग क्या है, 54, क्योंकि 2 साल बहन का और 2 साल पिता का घट जाएगा। तो अब कल्याण की बहन कितने साल की है, तो कल्याण की बहन कितने साल की है, ये भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कल्याण की बहन पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो। तो देखिए कल्याण का जो है कि हम लोग लिख सकते हैं k/b बराबर 2:1, k/b बराबर 2:1, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, k/p, पिता माने p बराबर हो जाएगा 1/5, क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं b/k/p बराबर, रेशियो लिख रहे हैं तो देखिए b के क्या होगा, b के 1 2, तो 1 2 यहाँ खाली है तो 2, अब k p 1/5 है, k p 1/5 और खाली है तो 1, सीधा सीधी गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा b/k/p बराबर 1, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो b/k/p बराबर हो गया 1:2:10। अब पूछ रहा है कि बहन और पिता के उम्र का योग कितना है, 54, तो बहन और पिता का उम्र का योग, तो बहन और पिता का हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10 और 1 11, कटेगा। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, देख लेंगे लास्ट में, टाइम टेकन करने से अच्छा है, ठीक है। जो एट अ टाइम ना बने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना समय नहीं बर्बाद करना, चाहे एग्जाम हो चाहे कोई ट्यूटर हो, एजुकेटर हो। वर्तमान में बैटिंग की आयु 18 वर्ष है, बैटिंग की आयु अभी कितना है, 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, और उसके भाई की आयु कितना है, 7 वर्ष है। वर्तमान में कितने वर्षों में बैटिंग की आयु उसके चचेरे भाई की आयु के 1.5 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, तो मान लीजिए कि x वर्ष बाद, तो x वर्ष इसमें भी बढ़ जाएगा, तो बैटिंग की आयु हो जाएगा 18 + x, कितना वर्ष के बाद कितना हो जाना चाहिए, 1.5 गुना, किसके, भाई के, तो लिख दिए ये, ठीक है ना। भाई का x का वैल्यू निकाल देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उतने वर्ष बाद। तो 18 + x और ये 7 से हो गया 7, मतलब 10.5 हो गया, प्लस 1.5x, ये x इधर आया तो यहाँ बचा 0.5x, और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 7.5, पॉइंट कट गया, x 5 से कटेगा 15, मतलब कि 15 वर्षों के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 40 और 4050 गुना करने पर, पूर्णांक को 4050 गुना करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 4050 जो है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर,
ठीक है ना। एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो ये वर्ग संख्या बन जाती है तो कहता है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 से किए, 4 से करते हैं पहले बार में, तो 0, 4 से हो गया, नहीं 2 से कीजिए 2 0, और ये हो जाएगा 2 5, फिर 5 से करेंगे 4 0 5, फिर कितना से करें? 5 से करें 8 1, फिर 9 9। तो देखिए 9 9 तो हो गया, एक वर्ग बन जाएगा। 5 5 हो गया, एक वर्ग बन जाएगा। 2 सिंगल बच गया, तो एक संख्या 2 से गुना करेंगे। पूर्ण धनात्मक पूर्णांक किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, तो ये वर्ग तैयार हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 5 और 2, 9 5 45 दूनी 90। क्या हो गया आंसर आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो लोग चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ शायद पिछले चैप्टर में, देखता हूँ। 1156 रुपए को 2 व्यक्ति के बीच 13:21 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो वह व्यक्ति जिससे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ। तो देखिए जिसका अनुपात ज्यादा रहता है उसी को अधिकतम राशि मिलता है। तो 21 अनुपात ज्यादा है तो 21 वाला को ज्यादा मिलेगा, तो हमको 21 वाला का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिख दे 21 अनुपात गुना टोटल रकम 1156 डिवाइडेड बाई अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना हो गया? 34। 34 से इसको ये काटिए कितना बार में, ये आपको कट जाएगा कितना बार में बताइए? 34 से भाग दीजिए इसको 3 बार में, और 6 चौके 24, 8 चौके 32, 7 चौके 28, और कितना बार में कटेगा? 4 चौके 16, 34 बार में। ठीक है, तो 34 गुना 21 हो गया, 34 बार में कट गया। 21 गुना किए 340 प्लस 34, ये हो गया 680, और ये हो गया 4, ये हो गया 1, और ये 6 1 7, 714, 714। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है बच्चों, ये रीजनिंग का सवाल है। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लॉजिक लगाना है। देखिए लॉजिक क्या लगेगा, ये देखिए कर इन 4 में से 3 किस खास प्रणाली से समानांतर है और एक आकृति तीनों से समान नहीं है। देखिए ये देखिए क्या क्या हम देखेंगे इस तरह के। ये अंदर में डार्क है, डार्क है, डार्क है। चलिए डार्क है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और ये क्या है? षष्ठभुज है, और इसके अंदर क्या है? चतुर्भुज है। तो क्या है गलत? डी नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु जो है 22.2/3 किलोमीटर, सॉरी 20.2/3 किलोमीटर की दूरी 7.3/4 घंटे में पैदल तय करता है, तो उसने प्रति घंटे कितने किलोमीटर की दूरी तय किया? तो प्रति घंटे पूछा जा रहा है, तो पहले तो इसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, और प्रति घंटे पूछा जा रहा है तो हम लोग स्पीड निकाल देंगे। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, तो चलिए देखिए 20 तिहाई 60, 60 दू 62, 62/3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और ये हो गया 7 चक्के 28, 28 29 30, 31/4 घंटा टाइम लिया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 62/3 भागा 31/4, और इसी को क्या लिखेंगे? 62/3 और 4 ऊपर में, 31 नीचे, 31 दो बार में कट गया, 4 दूनी 8/3। 8/3 का मतलब हो गया कितना? 2.2/3। ठीक है, 2.2/3। 1 नंबर आंसर हुआ आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया कि ये सारा क्वेश्चन आपको 1 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सब ही क्वेश्चन आपको आएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जो है कि कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चैनल अभी नया है, आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि अपना वीडियो जो है कि कंप्लीट देखिए, तो सीखने के लिए मिलेगा। जो चैनल में जो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हमको लगेगा उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त बतला दूंगा कि आप मेरे इस वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाकी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक यात्री अपनी यात्रा की कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है। देखिए एक यात्री जो है अपनी यात्रा का 2/5 भाग कैसे जाता है, पैदल जाता है। तो 2/5 भाग, तो मान लीजिए कि टोटल उसका 1 किलोमीटर जाना था, तो 2/5 वो चला गया, तो कितना बच गया उस रेस्ट उसके पास, 3/5 भाग बच गया। अब कहता है शेष का 1/3 भाग बस से तय करता। तो देखिए शेष का 1/3 भाग बस से तय किया तो 2/3 भाग बच जाएगा फिर शेष का, तो 2/3 भाग हो गया तो 2/3, मतलब कि ये हो गया 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, या इसी को 3 काट दीजिए और यहाँ सीधे लिखिए 2/5। अब इतना बच गया। अब कहता है यदि यात्रा के शेष बचे दूरी को भिन्न के रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, तो 2/5। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है और इस सवाल में क्या कहता है बच्चों कि देखिए करा सही आकृति का चुनाव कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए उचित रूप से सही है। देखिए ये 4 में से बताना है कि इस जगह पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर है और 4 भाग में सर्किल है, 4 भाग में है, ट्रायंगल है, 1 2 3 4 खाना है। उसके बाद देखिए ये सर्किल है जिस 4 भाग में है, ये ट्रायंगल 4 भाग में है और ये क्या है, स्क्वायर है जो 4 भाग में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एक सर्किल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल 2 भाग में है, आपका स्क्वायर भी 2 भाग में, तो सर्किल भी 2 भाग में होगा और सब ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे, तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। क्लियर, कुछ नहीं, लॉजिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग तो और कुछ नहीं है, 0 है। चलिए देखिए ये क्या कहता है कि भी एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, ठीक है। तो उक्त भिन्न क्या होगा, तो देखिए 17/3 में x जोड़ने पर क्या आता है, 4 आता है। तो लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 17/3, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12 माइनस 17/3, अब 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपको, -5/3, -5/3 का मतलब क्या हो गया आपको, हो गया -1.2/3, ठीक है। 3 रकम 3 2 5 माइनस, ठीक है। क्लियर, अब देखिए ये प्रश्न जो कहता है आपको कि श्रृंखला में लुप्त अक्षरों का पता लगाइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आदमी जो है ऐसे बनाना शुरू कर देता है, बार बार ABCD पढ़ता है। मत पढ़िए बार बार ABCD, एक बार लिख लीजिए ना, ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY Z, एक बार लिख लीजिए। अब मिलाइए, देखिए अब तुरंत बन जाएगा y एक छोड़ W, फिर एक छोड़ U, फिर एक छोड़ T छोड़ S, फिर एक छोड़ R छोड़ Q, तो यहाँ Q, फिर एक छोड़ P छोड़ O, तो आंसर हो गया Q। क्यों इतना हम लोग मतलब जोड़ेंगे बैठ के, दिमाग में लिख लेंगे 2 मिनट। जब हमको मालूम है कि इस तरीका से क्विकली बनेगा तो तरीका अपनाने में बेनिफिट है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है बच्चों आपको कि राधिका और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते थे।
राधिका और ब्रेटिंग जो है एक कार्य को कितना दिन में कर सकते थे, 12 दिन में कर सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए कि राधिका एक कार्य को x दिन में करती है तो 1/x कार्य करेगी, और ब्रेटिन जो है कि एक दिन में y कार्य करता है तो एक दिन में 1/y कार्य करेगा, और दोनों मिलकर एक दिन में राधिका और ब्रेटिन कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। और जबकि इसको जोड़ेंगे तो 1/x जोड़ 1/y हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब कहता हुए मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राउथिन को काम छोड़ना पड़ गया, राउथिन को काम छोड़ना पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि 12 दिन तक में ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राउथिन को काम छोड़ना पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लग गया, ठीक है ना। तो यदि बैटिंग अकेला कार्य को करता तो इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या है, राउथिन और बैटिन मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, और क्या हो रहा है कि राउथिन और बैटिन दोनों जो है कि कार्य कितना दिन में पूरा समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ, 15 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन किस कंडीशन में, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया गया, किसके द्वारा, राउथिन के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि कार्य का 10 दिन तक तो ये दोनों मिल के काम किया, राउथिन और बैटिन, ठीक है ना। और 5 दिन कौन, खाली बैटिन एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। तो अब आइए, अब यहाँ पर इस तरह से काम पूरा कंप्लीट हो गया, एक काम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पूरा एक काम था तो कंप्लीट हो गया ना। तो देखिए राउथिन और बैटिन मिलकर कितना दिन में समाप्त कर सकते थे, 12 दिन में, ठीक है ना। तो 12 दिन में समाप्त कर सकते थे एक कार्य को। तो और ये जो दोनों मिलके एक कार्य को जब 12 दिन में कर सकते थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 काम करेंगे दोनों मिलके। तो हम लोग लिख सकते हैं 10/12। एक दिन में राउथिन और बैटिन के द्वारा 1/12 काम हुआ, तो 10 दिन में 10/12 काम होगा। अब बैटिन का हमको पता नहीं है तो b/5 हो गया। और टोटल काम कितना हुआ है, एक, ये काम और ये काम जोड़ के एक काम हुआ। तो हम लिख सकते हैं बैटिन/5 बराबर 1 - 10/12। और इसी को हम लोग करेंगे तो 2/12 आएगा, 2 से ही कट जाएगा 6। तो बैटिन बराबर क्या आ गया, 6/5, 6/5। देखिए यहाँ से b/5 और यहाँ से कितना 1/6 उठाएं, b/5 और बराबर 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो b बराबर 5/6, 5/6 आ गया। अब पूछ रहा है कि इस कार्य को बैटिन अकेला कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो ये क्या आया, 5/6 काम बैटिन ने किया, और कितने दिन में किया, 5 दिन में किया, ठीक है ना। गड़बड़ हो गया है कैलकुलेशन में, फिर से देखिए कैलकुलेट। देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब एग्जाम देने बैठिए अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए ना, तो उसको आप सुधारने के लिए उसी में खोजिए मत। उससे अच्छा है कि आप उसको पूरा, जैसे हम कट करके फिर से बना रहे हैं, आप उस तरह से बनाइएगा, उसमें खोजिए नहीं। राउथिन और बैटिन मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। अब कहता है कि वो मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राउथिन काम छोड़ देता है। देखिए राउथिन काम छोड़ देता है, तो राउथिन और बैटिन मिलके जो है कि 10 दिन तक काम किया, क्योंकि इसके कारण जो परिणाम से कार्य समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लग गया, कुल 15 दिन। तो 5 दिन एक्स्ट्रा कौन काम किया, राउथिन छोड़ दिया तो बैटिन ने काम किया, तो लिखेंगे बैटिन 5 दिन काम किया। इस तरह से देखिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका इस तरह से टोटल काम कंप्लीट हो गया, 10, 5, 15 दिन में टोटल काम हो गया। तो ये कितना दिन में हुआ, 15 दिन में हुआ, है ना, 15 दिन में
टोटल काम हो गया एक काम। तो अब देखिए बैथिन और रोथिन मिलकर कितना काम करता है, एक दिन में 12 काम, 12 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12। तो ये हो गया 10/12 काम, प्लस ये हो गया B5 बराबर 1, और ये बराबर के इस तरफ इसको उठा के ले गए, तो ये हो गया 10/12 माने 5/6। तो इसी को हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1/6 आया। तो 5B बराबर क्या आया 1/6। तो B बराबर क्या आ जाएगा 1/30, माने कि B एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में B कितना काम करेगा 30 काम, 1/30 काम करेगा। तो एक काम को कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि बैथिन जो है कि उसका अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और इसमें कहता है कि बर्तन, फर्नीचर और कपड़े का इसमें से कौन सा मैच होगा। तो देखिए बर्तन का फर्नीचर से कोई संबंध नहीं है, कपड़े का भी कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से। तो तीनों का क्या होगा अलग अलग सर्किल होगा, एक बर्तन हो गया, तो दूसरा फर्नीचर हो गया, तो तीसरा क्या हो गया कपड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसका मान सबसे ज्यादा होगा ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा 5 का घात 5, 5 पर पावर 5 का वैल्यू ज्यादा होगा, कि 10 पर पावर 11 का वैल्यू ज्यादा होगा, या 11 पर पावर 10 का वैल्यू ज्यादा होगा, या 12 पर पावर 9 का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए 5 पर पावर 5 का वैल्यू 10, 12 पर पावर 9 का वैल्यू, इससे ज्यादा देखिए इससे ज्यादा बड़ा होगा ये, और इससे ज्यादा, ठीक है ना, इससे ज्यादा बड़ा होगा ये। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है ये दोनों कंफ्यूजन कर रहा है कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो देखिए इस दोनों में कौन बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा ये, क्योंकि ये घात 9 है और यहाँ पर घात क्या है 10 है, और यहाँ पर घात 11 है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो जिसका घात ज्यादा रहता है ना, ज्यादा रहता है वो ज्यादा चांस होता है बड़ा होने का। अब जैसे जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। अब देखिए दोनों का तो बेस बराबर है, बेस दोनों का बराबर है। अब देखिए कौन किसका घात बड़ा होगा, कि कौन सा बड़ा होगा, 2 पर पावर 3, 10 की घात 11 और 11 की घात 10। तो 11 की घात 10 निकाले तो 9, और 2 की घात क्या हो गया 2 के घात हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो बड़ा कौन हो गया यहाँ पर, आपको यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 11 पर पावर 10। ठीक है, दूसरा देख लीजिए उदाहरण, जैसे आप ले सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 4 और 4 पर पावर 3। तो देखिए कौन सा बड़ा होगा, 3 पर पावर 4 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 4 पर पावर 3 है, तो 4 चके 16 चके 64। कौन होगा बड़ा, नहीं, जैसे जैसे हम टर्म बढ़ाते जाएंगे बड़ा होते जाएगा छोटा राशि वाला। घात जिसका बड़ा हो तो 10 पर पावर 11, यहाँ पर 2 नंबर आंसर होगा। जिस लॉजिक को हम अभी यूज कर रहे थे वो लॉजिक फेल है। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन आना चाहिए। देखिए ये एक क्वेश्चन कहता है बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ए बी सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 81 दिन में। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 1/81। कहता है ए बी उसी कार्य को 97.2 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा 97.2 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा
97.2 कार्य करेगा दोनों मिलके, और बी और सी उसी कार्य को 162 दिन में कर सकते हैं। बी और सी जो है कि उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 162 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/162। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी पूछ रहा है। तो देखिए हमने इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, A/1/A/2/B प्लस 1/C होगा। देखिए तो एक बी 1/B और 1/B 2/B हो गया, बराबर लिख सकते हैं माइनस 1/A माइनस 1/B माइनस 1/C। ये देखिए तो 1/B आ रहा है, इसमें से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बटेगा, तो यही ना आएगा। तो ये क्या आया, ये दोनों का जोड़ 197.2, तो पॉइंट हटा दिए, ऊपर हो गया 0 प्लस 162 माइनस, और ये घाटा करना है हमको 181। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 972। ठीक है, अब ये एक बार में लगा तो 10, और कितना बार में 62 से लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 छक्के 36, 1 37 हासिल 3, 6 कम 6 3, 6 बार में। तो ये हो गया क्या, +6 और माइनस ये कितना बार में लगेगा, ये लगेगा 81 से, इसको भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में हो गया 81। तो ये बच जाएगा आपको कितना, 6 2 और यहाँ पर 162 मैंने 12 बार में लगेगा। तो ये टोटल क्या आएगा सोल्यूशन, 16 10 6 16, 16 में से 12 गया 4, 4/972 कटेगा। देखिए तो ये कटेगा 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 चक्के 16, 4 तिहाई 12, 1/243। तो बी 1/B, एक दिन में बी कितना काम करता है, 1/243। तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 243 दिन में। ठीक है, आपका आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि 10 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x बराबर 13 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x बराबर 13। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखिए हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस 9 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट में ले लिए, बराबर 13 लिख सकते हैं, और 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x प्लस 9, और बाकी कॉमन 9 ले लिए तो ये बचा, और इसका वैल्यू क्या हुआ 1, तो इज टू 1 बराबर 13। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x बराबर के इस तरफ ले गए तो 13 में से 9 गया, 4 बचा, तो sec स्क्वायर x बराबर 4, तो sec x बराबर क्या होगा 2 होगा, और sec x कितना का वैल्यू 2 होता है, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। तो x बराबर क्या आया 60 डिग्री। ठीक है, आपका हो गया आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है बच्चों। यहाँ पर कहता है कि ये वाट के जगह पर क्या होगा, वाट के जगह पर क्या होगा। ठीक है ना, वाट के जगह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशन खोजते हैं कि एक दूसरे से ये कैसे बढ़ रहा है। देखिए तो ये 8 + 3 11 हो गया, 8 3 11 प्लस 5
11 5 16 हो गया, देखिए 2 डिजिट बढ़ गया, तो फिर 2 बढ़ा के देखिए तो 7 जोड़ के तो 16 7 23, तो फिर देखिए तो आगे 9 जोड़ के 23 9 32, तो आगे क्या जोड़ेंगे 11, तो 32 और 11 क्या हो गया 43। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कि ये फिगर जो है इस क्वेश्चन में कि ये फिगर जो है कि ये चारों में से किस आकृति में है। तो देखिए ये चारों में से किस आकृति में है, देखिए पहले इसको गौर से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि गौर से देखना पड़ेगा इसमें आपको। देखिए ये ऐसे है, ये है, देखिए इसमें ये है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन नीचे ये देखिए एकदम स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है उठ जा रहा है, तो ये होगा नहीं होगा, चलिए कट गया। अब आ जाइए दूसरा, देखिए ये देखिए इसमें ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, और ये अब ऐसे आ रहा है लेकिन इसमें है नहीं है, चलिए कट गया, हटाइए। अब इसमें आइए, इसमें देखिए तो इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो मिल ही नहीं रहा है। इसमें देखिए, देखिए ये ऐसे है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, देखिए फिर ऐसे हुआ, फिर ये नीचे गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मतलब आपका आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर? नहीं, चलिए फिगर ढूंढना था उसमें बस, और कुछ नहीं करना था। अब इस प्रश्न में कहता है बच्चों कि एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, बॉयज कितना है? कक्षा में बॉयज कितना है 18 है, और गर्ल क्या है नहीं पता है, मान लिए x है। एक परीक्षा में लड़कों के औसत जो है कि अंक 12 है, तो बॉयज अगर 18 है और औसत 12 है, और लड़कियों के 14 थे, तो और कुल औसत 13.1 था, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए इसको हम लोग एक एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, एकदम तुरंत बनेगा, ठीक है ना। मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं। देखिए ये बॉयज हो गया, ये गर्ल हो गया, बॉयज का एवरेज 12 है, लड़कियों का एवरेज 14 है, और ओवरऑल एवरेज क्या है 13.1 है। ये ऐसे घटा करेंगे, देखिए 12 में से 13.1 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1.1, और 14 में से ये जाएगा तो बचेगा 0.9। ठीक है, क्लियर? पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 9:11 हो गया, तो 9:11 है, तो मतलब कि बॉयज, देखिए बॉयज का अनुपात 9, तो बॉयज 18 है, तो ये और लड़कियों की संख्या हमको यहाँ वाट मान लिए, तो ये कट गया 2, तो वाट बराबर आपका आ गया 11 दूनी 22, माने लड़कियां कितनी हो गई x बराबर 22। तो पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो छात्रों की कुल संख्या बॉयज जोड़ गर्ल माने 18 जोड़ 22, मतलब कि टोटल हो गया छात्रों की संख्या 40। बी आंसर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि किसी शहर की, किसी कस्बे की 5% जनसंख्या किसी बीमारी से, किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है। देखिए 5% जो है कि 100% जनसंख्या थी, 5% महामारी से मर गया, तो 95% बचा। क्लियर? ठीक है। अब कहता है कि बची जनसंख्या का 8% घबराकर कस्बे छोड़ के चले गए, तो 8% कस्बे छोड़ के चले गए, तो बची जनसंख्या का 92% बचा। ठीक है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी मतलब जो बचा वो अभी 88274 है, तो शुरुआती जनसंख्या क्या होता है? शुरुआती जनसंख्या मतलब 100% क्या होगा, है ना। तो ये मैं परसेंटेज के सवाल में इसको काफी कॉन्सेप्ट के साथ बतलाया हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिख सकते हैं 100% को, देखिए 100% ही छोड़ देंगे, 95% को हम लोग लिख सकते हैं 19/20, और 92% को कितना लिख सकते हैं? 92% को हम लोग लिख सकते हैं 41/50 इक्वल टू 88274। ठीक है, अब देखिए काटिए, भाग दीजिए, तो कितना बार में कटेगा? 41 से इसको काटिए चाहे 19 से काटिए, तो ये देखिए एक बार में हम लोग काटते हैं
तो 8 बार में लगाएं 19 से, तो ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 76। ठीक है, 8 बार में नहीं 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में लगाएंगे तो 76 हो गया। तो ये 8 और 4, 8 4 12 बचा, 122 बचा। अब 122 बचा तो फिर के बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे। तो 6 बार में लगाएंगे तो आपको बच जाएगा कितना, 6 और ये हो गया 22, तो 8 बच गया, 87 हो गया। तो फिर कितना बार में लगाएंगे, 87 हो गया तो फिर 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा आपको 3, और उधर कितना बच जाएगा, 4, 4 3 7 74, अब फिर 74 बच गया, फिर 4 बार में लगेगा। हो गया क्लियर। अब 41 से इसको काटिए, तो एक बार में 41 लगाए तो 54 बचा, फिर एक बार में लगाए तो 54 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, 13 मैंने 134, 134 को फिर लगाएंगे 4 बार में, नहीं 3 बार में। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कैलकुलेशन करके टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है कि x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, और y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। एलसीएम ले लिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर लिख दिए पहले, और एक्स स्क्वायर का लिख दिए ए स्क्वायर। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दिए बाहर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर के जगह पर लिख दिए बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपको, बच जाएगा फाइनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपको, देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा 2 2 वाला, तो बच जाएगा क्या आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू होता है 1, तो 2 गुना 1 मतलब 2, मतलब कि आपका आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम है, वाटर कितना है 320 ग्राम है, और कहता है कि नमक क्या कितना है, साल्ट कितना है 32 ग्राम है।
तो कह रहा कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ बिलियन की सांद्रता माने कि साल्ट की मिलावट कितना का गणना कीजिए प्रतिशत के रूप में। तो देखिए टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, टोटल बिलियन कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा 320 और 32 हो जाएगा 352 ग्राम हो जाएगा। और इसमें साल्ट कितना है मतलब कि कहाँ है सांद्रता कितना है 32 ग्राम। तो लिख सकते हैं 32/352 गुना और परसेंटेज निकालना है प्रतिशत में तो गुना 100। ये काटिएगा तो 11 बार में कटा 100/11 मतलब कि 9.09%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है क्वेश्चन में कि 20 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं और 12 महिला 10 दिन में खत्म कर सकती है। तो 20 मैन जो है कि 10 दिन में कार्य को कर सकते हैं और 12 फीमेल जो है वो भी 10 दिन में कार्य को कर सकती है। तो यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा। देखिए तो 20 मेल 10 कट गया और ये हो गया 4 से काटिए तो 5 बार में, ये 3 बार में। तो लिख सकते हैं हम लोग 5 मेल इक्वल टू 3 फीमेल। तो मेल बटा फीमेल क्या हो जाएगा 3/5। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि 15 पुरुष और 6 महिला 15 मेल और 6 फीमेल मिलके उस कार्य को कितने दिन में, तो डी दिनों में पूरा करेंगे मान लिए, ठीक है ना। एक कार्य को इसी एक कार्य को 20 मेल कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 20 मेल जो है 10 दिनों में पूरा कर रहे थे। तो कार्य तो बराबर है, वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा डी का वैल्यू वो आपका हो जाएगा दिन। तो देखिए मेल कितना है 3 है तो 15 या 45 15 एम है और फीमेल कितना है 5 है तो 6 5 30 फीमेल हो गया गुना डी दिन बराबर 20 हो गया 20 और मेल हो गया कितना 3 और दिन हो गया 10 15 30 45 और 30 हो गया 75 गुना डी बराबर 20 गुना 3 गुना 10। ठीक है। अब काटिए कितना बार में 15 5 75 तो 15 चके 60 सॉरी 5 चके 20। अब ये हो गया 3 से काटिए तो ये हो जाएगा कितना बार में 5 तिहाई 15 और 5 से काटिए तो 2 बार में। तो डी बराबर क्या बचा 4 गुना 2 मतलब कि 8 दिन। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि मैंने 2 क्लास में सेट आपको सेट 1 और क्लास 001 एंड क्लास 002 में मिलाकर आपको सेट 1 पूरा कंप्लीट कराया हूँ। 1/10/2018 का जो है कि 4 PM टू 5:30 PM का जो है कि रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, उसका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी 1/10/2018 का ही रहेगा। तो आप लोग चैनल से बने रहें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और आपके सब्सक्राइब लाइक और कमेंट की हमें आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नए क्लास में नए सेट के साथ। जय हिंद जय भारत।